नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय गणेशाय नमः। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आपके मेष राशि चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, होने क्या जा रहा है, 5 सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, 5 सबसे बड़ी खुशखबरी और एक सरप्राइज मिलेगा आपको। आने वाला समय आपके लिए बहुत खुशियों भरा रहेगा, बल्कि 5 खुशखबरी आपको मिलने वाली है और एक सरप्राइज भी मिलेगा। तो वह 5 खुशखबरी कौन सी है और वह कौन सा बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, बस आपसे यह निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि वीडियो में बताई गई बातें आप ध्यानपूर्वक समझ सकें। तो मेरे प्यारे मित्रों, होने क्या जा रहा है, ग्रहों में ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि आपको जीवन में 5 सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी और एक सरप्राइज मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपका जो संघर्ष था वह समाप्त होता दिखाई देगा, क्योंकि आपने पिछले साल ये मानिए आपने इतनी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, पर आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ। आपको कर्मों का कोई फल नहीं मिला, क्योंकि आपने बड़े कर्म किए पर आपको कोई फल नहीं मिला। कार्य क्षेत्र में लगातार आपको हानि का सामना उठाना पड़ रहा था। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। राहु का तांडव भी आपके ऊपर चला और साथ में शनिदेव महाराज की 7.5 का भी प्रभाव आपके जीवन में रहा। रोग, शत्रुओं और खर्चे बहुत आपके बढ़ते रहे। चारों ओर से ही आपके जीवन में कठिनाई और परेशानियां रही। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप 5 सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी और एक सरप्राइज मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, पहली जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वह आपकी आर्थिक स्थिति से मिलेगी, क्योंकि लगातार आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी। लगातार आपका जो व्यापार था वह हानि की ओर चल रहा था। जो जातक नौकरी कर रहे थे उन्हें नौकरी में आमदनी प्राप्त नहीं हो रही थी। तो पहली सबसे बड़ी खुशखबरी आपको आर्थिक स्थिति यानी व्यापार से मिलने वाली है। जिन जातकों का व्यापार है, जिन्होंने जातकों ने व्यापार प्रारंभ किया है या पुराना व्यापार है, उन्हें लाभ होने प्रारंभ हो जाएगा। यानी उनका जो व्यापार हानि की ओर चल रहा था वह लाभ की ओर चलना प्रारंभ हो जाएगा मेरे प्रिय मित्रों, क्योंकि ग्रहों में ऐसा अनुकूल परिवर्तन हुआ है आपके जीवन में। साथ साथ गणेश जी भगवान का आप ऊपर आशीर्वाद बन रहा है, क्योंकि बुध ग्रह मार्ग की अवस्था प्राप्त करेंगे तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता आपको मिलेगी। पहली जो सबसे बड़ी खुशखबरी है आपके व्यापार से है। आपका व्यापार जो हानि की ओर चल रहा था वह लाभ की ओर चलना प्रारंभ हो जाएगा। जिन जातकों ने अपना नया व्यापार प्रारंभ किया था वह व्यापार में उन्हें लाभ नहीं हो रहा था, मन मुताबिक लाभ नहीं हो रहा था, उन्हें लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। व्यापार में वे गणेश जी भगवान की पूजा करें और गणेश जी भगवान की आरती करें बुधवार दिन, क्योंकि जब गणेश जी भगवान की को हम प्रसन्न करते हैं तो ये मानिए हमारा बुध मजबूत होता है। जब बुध मजबूत होता है तो हमारे जीवन में जो हम कार्य करते हैं वह हमेशा सफलता की ओर ही बढ़ता है। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, सफलता की ओर बढ़ता है। तो पहली खुशखबरी आपके व्यापार से। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी मेरे प्रिय मित्रों, जिन जातकों की नौकरी नहीं यानी बेरोजगार थे, नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी किसी कारण छूट गई थी या नौकरी में सीनियर से लड़ाई झगड़े चल रहे थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो मेरे प्यारे मित्रों यह नया साल आपके लिए बहुत खुशियों भरा रहने वाला है। दूसरी जो सबसे बड़ी खुशखबरी आपको अपने नौकरी से मिलेगी। यानी नौकरी, जो जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी, सीनियर से आपके प्रेम भाव बनेंगे, यानी सीनियर आपकी कदर करेंगे और आप सीनियर की बातों को मानेंगे। यानी सीनियर आपकी बातों को मानेंगे, आप सीनियर की बातों को मानेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। नौकरी पेशे वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और आने वाला समय भी उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो जातक बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी के अवसर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब नौकरी के अवसर मिले तो हमें नौकरी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब अच्छा समय चलता है उसी समय हमें अपने कार्य को बढ़ाना चाहिए, मन लगाकर लक्ष्य के पीछे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम उस समय भी आलस कर लेंगे, अपने मन में कोई नकारात्मक चीज़ों को उभार लेंगे, यानी ये सोचेंगे कि यह चीज़ हमसे नहीं होने की या यह कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे विचार हमारे मन में आए तो मेरे प्यारे मित्रों वह समय बीत जाता है और फिर हमें पछताना ही पड़ जाता है। तो जब समय अच्छा चले तो हमें उस समय को अपने लिए अच्छा ही बनाना चाहिए, यानी सफलता के लिए उस समय को बना लेना चाहिए, ताकि वह समय हमारे लिए बहुत ही लाभदायक बन जाए। क्योंकि अगर हमने समय को बीत जाने दिया तो फिर हमें पछताना ही रह जाता है मेरे प्रिय मित्रों। तो तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है, वह तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी आपके वैवाहिक जीवन से है। यानी जिनका विवाह का योग नहीं बन रहा था उनका विवाह का योग बन जाएगा। इस साल उनका विवाह का योग बन जाएगा। दाम्पत्य जीवन के सभी बिगड़े काम बनेंगे। यानी दाम्पत्य जीवन में जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, सब समाप्त होती दिखाई देगी। यानी वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होने वाला है, बेहतर होने वाला है, पहले से बहुत बेहतर होगा मेरे प्रिय मित्रों। क्योंकि वैवाहिक जीवन में आपकी आमदनी के लिए, यानी आपकी जो आमदनी थी उसके अनुसार आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ रहे थे, आपकी आमदनी घट रही थी, कहीं ना कहीं आपका कोई नुकसान हो जाता था। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी आपकी बातों को नहीं मान रहे थे, आप उनकी बातों को नहीं मान रहे थे, यानी कुछ ना कुछ मनमुटाव आपस में चल रहा था।
कोई नोकझोंक आपके आपस में चल रही थी किसी बात को लेकर, वह समाप्त होती दिखाई देगी। अगर आपका कोई वैवाहिक जीवन में कोई मुकदमा चल रहा था, कोई केस चल रहा था, तो वह इस साल समाप्त होता दिखाई देगा। ये मानिए कि यह समय आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा रहने वाला है। कोई अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटना हुई थी तो आप उसे भूल कर नए सिरे से आप बढ़ेंगे और अपने इस जीवन को सफल बनाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, चौथी जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, चौथी सबसे बड़ी खुशखबरी आपके ग्रह से है, यानी गुरु मार्गी अवस्था प्राप्त करेंगे और फिर आपके जीवन में सफलता ही सफलता आएगी। क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, आप जानते होंगे कि राहु ने आपके जीवन में बहुत तांडव किया था, आपके जीवन में आलस्य आ गया था और आप किसी कार्य को करने के लिए मन में 2-3 बार सोचते थे कि मैं इस कार्य को करूं या ना करूं, यानी ऐसी स्थिति आपके मन में आती थी। आपके शरीर में एक तरह का आलस्य आ गया था, आप अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, आप अपने लक्ष्य से भटक गए थे। क्योंकि जब राहु का तांडव होता है तो मेरे प्रिय मित्रों, आदमी के अंदर सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, यानी उसके अंदर आलस्य, अहंकार, यानी सभी बुरी चीज़ें उस मनुष्य के अंदर आ जाती हैं। वह छोटी छोटी बातों पर अहंकार, गुस्सा करने लग जाता है, क्रोध करने लग जाता है, यानी उसकी वाणी जो उसकी मीठी होती है वह वाणी में कठोरता आ जाती है। जो उसके मित्र होते हैं वह शत्रु बन जाते हैं, यानी वह अपने मित्रों के लिए अच्छे भी करता है पर वह उनके लिए बुरा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति राहु ने आपके सामने ला दी थी। अब जब गुरु मार्गी अवस्था प्राप्त करेंगे तो आप समझदारी से कार्य करेंगे, क्योंकि जब गुरु मार्गी अवस्था प्राप्त करते हैं तो जातक के जीवन में समझदारी, चतुरपना और वाणी उनकी मधुर हो जाती है। और जब वाणी मधुर हो जाती है तो आदमी बड़ी ही चतुराई और समझदारी से कार्य करता है। यानी आपके अंदर एक तरह से यह मानिए कि आपके अंदर जो वाणी है वह आपकी मधुर हो जाएगी और आपके अंदर एक तरह से कार्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ जाएगी। यानी आप लक्ष्य को अपने को निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। क्योंकि अब तक आप भटक रहे थे कि आपके समझ में नहीं आ रहा था मैं अपने भविष्य के लिए क्या करूँ, क्योंकि कुछ जातक अपने भविष्य के लिए बहुत चिंतित थे कि उनका भविष्य कैसा रहेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, गुरु मार्गी अवस्था प्राप्त कर चुके हैं तो ये मानिए आपके जीवन में सफलता ही सफलता आने वाली है। आपके जीवन में जो आपका भविष्य आप निर्धारित नहीं कर पा रहे थे, आप अपने भविष्य को निर्धारित करेंगे, साथ में आप अपनी बचत को भी करते दिखाएंगे, बचत को बढ़ाते दिखाई देंगे। पांचवी सबसे बड़ी खुशखबरी आपके धन क्षेत्र से है, यानी इस साल आपके लिए धन के हिसाब से देखा जाए तो ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके जो धन का अभाव चल रहा था वह समाप्त होता दिखाई देगा, आपका धन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, माता लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद बनेगा और माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही थी, तो मेरे प्यारे मित्रों आपका धन बढ़ने वाला है, यानी जो धन के दोष चल रहा था वह आपका समाप्त हो जाएगा और माता लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद बनने के बाद तो मेरे प्रिय मित्रों आपके जीवन में धन ही धन होगा, आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक मुनाफा प्राप्त होगा। ये मानिए अब तक आप कड़ी मेहनत कर रहे थे, कड़े परिश्रम कर रहे थे, पर आपको मन मुताबिक मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, कर्मों का फल ही नहीं मिल रहा था। मेरे प्रिय मित्रों, आपने बहुत अच्छे कर्म भी करे, कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत भी करी, पर आपको कर्मों का फल नहीं मिल रहा था। अब आपको कर्मों का बड़ा फल मिलेगा मेरे प्रिय मित्रों। पांचवी सबसे बड़ी खुशखबरी आपको धन क्षेत्र से है। माता लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद बन रहा है, गणेश जी भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बन रहा है। और मेरे प्रिय मित्रों एक सरप्राइज भी है, सरप्राइज आपके लिए बहुत ही, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा था वह समाप्त होता दिखाई देगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपने अगर कोई निवेश किया था, आपने अगर अपना कोई पैसा किसी को दिया था तो वह आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जिसने निवेश किया है वह भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। यानी यह साल आपके निवेश के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जिन जातकों को निवेश करने की सोच रहे थे वह इस साल निवेश कर सकते हैं। मेष राशि वालों, आप निवेश कर सकते हैं और आपको लाभ ही प्राप्त होगा। अगर आपने निवेश पहले कर रखा है तो आपको उसमें धन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। ये मानिए अगर आपने अपना धन कहीं भी आपने अपना धन लगाया है तो आपको उसमें धन बढ़ता ही दिखाई देगा। कहीं से आपको इकट्ठा धन भी प्राप्त हो सकता है। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, कहीं से आपको इकट्ठा धन भी प्राप्त हो सकता है। आपका जो भवन निर्माण का सपना था वह आपका पूरा होता दिखाई देगा, क्योंकि आपका सपना था भवन निर्माण या वाहन खरीदने का, वह आपका सपना इस साल पूरा होता दिखाई देगा। मेरे प्यारे मित्रों यह समय यानी यह साल आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा रहने वाला, आपके परिवार के लिए, आपके लिए। तो मेरे प्यारे मित्रों हम बस आपसे यह निवेदन करते हैं, कमेंट बॉक्स में जय गणेशाय नमः, जय हनुमान अवश्य लिखें ताकि आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। तो मेरे प्यारे मित्रों जो चैनल पर नए आए वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। रोज का राशिफल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्यारे मित्रों हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान प्राप्त करें।
तो मेरे प्यारे मित्रों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय गणेशाय नमः, जय माता लक्ष्मी।